क्योंकि जब मेरा सबसे लायक बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा सबसे लायक बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा सबसे लायक बच्चा ब्यूरोक्रेट बनेगा, तो यार टीचिंग में कौन आएगा? निकम्मा। ठीक हो गया? सही कह रहे दीन हैं, की तरफ कौन आएगा? बिल्कुल ठीक कह रहे बज़ाहिर हैं, की बात हो रही है, निकम्मा। बिल्कुल ठीक कह ठीक रहे है? क्योंकि जिसको मैंने घर के मुताबिक कंडम कर दिया, हैं। हालाँकि ये नहीं पता, वो ना मेरे भाई होते थे कनाडा में, कैलगरी में, हुँ, तो वहाँ कैलगरी की मस्जिद के जो इमाम थे ना, उनकी स्टोरी बड़ी मज़ेदार है। उनके वालिद साहब ब्यूरोक्रेट थे। अल्लाह ने उनके दिल में डाली, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और दीन का इल्म लेने निकल गए। अपने उनके 2 या 3 जो भी बच्चे थे, उनको तीनों को आलिम, हाफ़िज़ और आलिम बनाया। ठीक है? और वो बच्चे तीनों, एक कैलगरी की मस्जिद का इमाम है, एक यूएस में मस्जिद का इमाम है, एक इंग्लैंड में मस्जिद का इमाम है। और तीनों की मेरा भाई मुझे कहता है जो घर मैंने, भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कहता है यार जो मैंने घर इतनी मेहनत करके इतने पैसे जमा करके कनाडा में खरीदा था ना, ठीक है, उसमें रह वो कारी साहब रहे हैं। ठीक है, मैं हमारा भी नहीं सका हूँ। हुँ, और कहता है मेरी कट कटा के सारी उस जमाने में मुझे मिलती थी जनाब कुछ 1,20,000 1,10,000 डॉलर टैक्स काट के। कारी साहब की 1,80,000 इनकम थी महीने की, जो उनकी सैलरी बनती थी साल की। ठीक है, और उस पर टैक्स नहीं था, टैक्स फ्री थी, उनको पूरे का पूरा मिलता था। मैं कि यार मेरे को तो कारी साहब चंगे रह गए। सही बात। ठीक है, हमने ना असल में जहाँ पर वो जुदा हो दीन सियासत से, तो रह जाती है चंगेज़ी। ठीक है, जब हमने अपने ही कंडम लोगों को, अपने जिनको हम ज़ाहिर घर में कंडम समझते थे, उनके हवाले कर दिया, जिसको हम दीन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम था। आप देख लो, आप मैथ्स के ट्यूशन पढ़ाने वाले उसके आपके घर बच्चे को है, तो आप उसको 30,000 40,000 50,000 लाख रुपया भी दोगे। हुँ, जिला कुरान पढ़ाना है, उनको मतलब 15 मिनट पढ़ा के फारिग करना तो है, आप तो आप उसको मौलवी साहब को 5,000 रुपया भी नहीं देंगे। ठीक हुँ, है, लेकिन वही मौलवी जब किसी क्लब का बैज पहनकर, हुँ, ठीक है, एक्सपो सेंटर में आके तकरीर करता है, किसी हुँ, 50,000 भी देने को तैयार। क्यों? ओए हो! क्योंकि वो अब पढ़ा लिखा है, आप उससे रिलेट कर सकते हैं, आप हुँ, जानते हैं कि वो दकियानूसी बातें, या दकियानूसी बातें भी नहीं कहूँगा, दकियानूसी ख्यालात का आदमी नहीं है, वो मेरी हुँ, तरह का एक पढ़ा लिखा, एक बाशऊर इंसान है। हुँ, उससे मैं जब दीन लूँगा ना, तो मुझे दीन समझ आएगा। सही बात है। ठीक है? वो आलिम भी है, वो स्पीकर भी है, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी है, आजकल तो ये बिल्कुल, बड़ा चल पड़ा है ना। ठीक है? बिल्कुल है। तो मतलब वो दुनिया को भी समझता है, दीन को भी समझता है, और वो अपने आप हुँ, को प्रेज़ेंट करता है। अच्छा, वो प्रेज़ेंटेशन का फ़र्क क्यों है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द मोस्ट वेल ड्रेस्ड ह्यूमन दिस वर्ल्ड हैज़ एवर सीन। हुँ, ठीक है? मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, उनके पास कपड़े कितने थे। वेल ड्रेस होने के लिए कपड़े ज़्यादा होने ज़रूरी नहीं है। खुशबू लगाने के लिए हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जहाँ से गुज़रा करते थे ना, लोग कह रहे थे कि यार दूर से बहुत ज़्यादा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ गुज़र रहे हैं, खुशबू उनकी इतनी होती थी। ठीक है? उसके लिए आपको वेल अमीर होना ज़रूरत नहीं है, वेल साफ-सुथरा रहना ज़रूरी है। ठीक? तो अब जब वो बंदा साफ-सुथरा रहता है, वो कंट्रोवर्सीज़ में नहीं पड़ रहा, वो आपको दीन की तरफ ला रहा है, वो आपको दुनिया की तरफ बता रहा है, आप उससे पूछते हो यार कि यार मैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत का मतलब बताओ। वो कहता है एक आम बंदा क्या कहेगा, वो क्या मतलब बताएगा इसका? हर नफ्स को मौत का ज़ायक़ा चखना है। कैसे? चलो आज आपसे फ़ाज़िल सवाल पूछता हूँ। इस आयत का क्या मतलब? ये आयत साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हो? नहीं। अब अगर यही मौलवी आपको साइंटिफिकली प्रूव करके बताइए आयत,